तो लंबी खींचतान के बाद आखिर एनडीए गठबंधन को मिल गया सीटों के बंटवारे का सूत्र। जी हां, एलजेपी के बिना अब बीजेपी और जेडीयू चुनावी मैदान में होगी। 122 पर जेडीयू, जिनके साथ होंगे जीतन राम मांझी, और 121 पर होगी बीजेपी, जिसके साथ होगी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। पटना में ये मंच तैयार किया गया। लंबी जद्दोजहद, कई राउंड की बैठक के बाद आखिर जेडीयू और बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर, सुशील कुमार मोदी की तस्वीर, संजय जायसवाल की तस्वीर, और दूसरी तरफ सिर्फ नीतीश कुमार और वशिष्ठ नारायण सिंह की तस्वीर के साथ ये बताया गया कि एनडीए का गठबंधन बिहार में तैयार किया गया है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। और लोजपा ने जिस तरीके से हमला कर रखा है नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब वो है कि आखिर उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बिहार में है, चुनावी गहमा गहमी, और यहाँ तक कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस वक्त भी चिराग पासवान ट्वीट करके ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है उसकी हम जांच करवाएंगे। और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी वक्त इसी मंच से यहाँ पर लगातार ये बता रहे थे कि कैसे बिहार में उन्होंने विकास करवाया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ, इसमें सीटों के गणित के बारे में तो 2 वाक्यों में बात हुआ, लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी हो, संजय जायसवाल हो, भूपेंद्र यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सफाई देते दिखे कि किस तरीके से उनका जो गठबंधन है वो एकजुट है, वो एक साथ करे हैं, और कैसे आने वाले वक्त में बिहार के चुनाव के बाद भी ये गठबंधन मजबूती से कायम रहेगा। जो ये गठबंधन तैयार हुआ है, कोशिश ये रही इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिना भी हम मजबूती से हैं। हाँ, रामविलास पासवान की कमी ने जरूर अखर रही थी, और बार बार इसका जिक्र संजय जायसवाल ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया, सुशील मोदी ने भी किया कि अगर रामविलास पासवान होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। और नीतीश कुमार के जब तेवर तल्ख हुए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर रामविलास पासवान आज राज्यसभा में हैं तो उसमें हमारी भी कोशिश रही, हमारा भी देन रहा है, हमारा भी योगदान रहा है, क्योंकि उनके सिर्फ 2 विधायक हैं और हमने और बीजेपी ने मिलकर उनको राज्यसभा भेजा था। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले लोकसभा में अगर उनके 6 सांसद बने तो उसमें हमारी भूमिका रही। हम लोगों ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था, जब वो चाहते थे हम उनके साथ जाते थे, उनके लिए प्रचार करते थे। और आज की परिस्थिति में चिराग पासवान का ये मोर्चा खुले रखना नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि जिसे जो मन है वो कहें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम काम करते रहेंगे। एक और ख़ास बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई वो ये हुई कि प्रधानमंत्री के चेहरे को सिर्फ 4 पार्टियां इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी ये जो मैसेज है ये लोजपा और चिराग पासवान को दिया गया है कि भले ही वो केंद्र में इनके साथ हों, मगर बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी की तस्वीर जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई यानी विपक्ष तो नहीं करेगा। लोजपा को ये संदेश है कि बिहार में वो साथ में नहीं है, सो बिहार में प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल वो ना करें। खैर, राजनीतिक बिसात बीत चुकी है, आमने सामने अपने भी हैं और विरोधी भी हैं। इस बार चुनाव दिलचस्प होगा। चिराग पासवान कैंडिडेट कहाँ उतारते हैं, कैसे उतारते हैं, नीतीश कुमार की खिलाफत कैसे करते हैं, बीजेपी कैसे खुद का बचाव करती है, नीतीश कुमार का बचाव कैसे करती है। चुनाव का गणित बदल चुका है। ये जो मंच है, ये मंच महज एनडीए की एकजुटता का मंच नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि एनडीए के विरोध में इस बार गैरों के साथ साथ अपने भी खड़े हैं, और ये एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखना ये है कि आने वाले वक्त में दरअसल इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में नीतीश कुमार जाते कैसे हैं, लोगों को समझाते कैसे हैं। कोरोना काल है, बंदिशें हैं, पब्लिक मीटिंग आप ज़्यादा कर नहीं सकते। बिहार के लोग वर्चुअल मीडियम में अभी भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं समा पाए हैं, उसको नहीं समझ सके हैं। ऐसे में एनडीए के लोग कैसे लोगों को अपने पाले में रहेंगे। कहते हैं पॉलिटिक्स परसेप्शन का गेम होता है, और परसेप्शन ये बन रहा है कि एनडीए में एक टूट हो चुकी है, और वो भी एनडीए के जो अपने थे वो इस सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। सो ये चुनौती होगी। फ़िलहाल कैंडिडेट्स के लिस्ट फाइनल कर दिए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि जो लोग थे, जो बीजेपी के जो भी मंत्री थे, उनके सीट को रिटेन किया गया है। कई ऐसे विधायक हैं जिनको कोशिश ये की गई कि उनको रिटेन ही किया जाए, बदला ना जाए सीट के। लेकिन हाँ, जेडीयू ने अपने 3 सिटिंग विधायकों की सीट काट दी है, टिकट काट दिया है। जो बाहर से आए थे उन्हें तवज्जो दिया गया है पार्टी में, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो। साथ में कोशिश ये है अब लोगों की कि जिन्हें जेडीयू और बीजेपी में जगह नहीं मिली है वो चिराग पासवान के खेमे में चले जाएं। चिराग पासवान सबको खुले दिल से अपना रहे हैं, चाहे वो पूर्व सांसद हों या फिर पूर्व विधायक हों या फिर जेडीयू और बीजेपी के करीबी नेता हों। जैसे कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह उनके यहाँ शामिल हो गए, वो चुनाव भी लड़ेंगे दिनारा से, उनको सिंबल भी दे दिया गया है। यानी अब लोजपा का दरवाज़ा खुला है, और जो लोग दुखी हैं बीजेपी और जेडीयू से,
वो अब लोजपा का रुख करेंगे। यानी बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प और रोचक, नज़रें बना के रखिए, आने वाले 1 महीने बिहार की गहमा गहमी से भरे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।